अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब कोई कॉमेडी फिल्म बनाता है तो लोग कहते हैं कि अरे बस फिल्म देखने जाओ, उसका मतलब मत समझना, दिमाग साथ में मत लेके जाना, एंजॉय करके आ जाना। हम कह रहे हैं दिमाग साथ में लेके जाओ, बिकॉज ये इंटेलिजेंट ह्यूमर है, इट्स अ सटायर, और सटायर बहुत कम बनते हैं। डॉक्टर साहब की फिल्म काफ़ी सालों के बाद आई है, एंड वी ऑल नो ही सच अ गुड फिल्म मेकर, तो इसीलिए मैंने हाँ कही। सेकेंड रीज़न मेरा था कि जो कैरेक्टर के लिए, जिस कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वैसा कैरेक्टर मुझे आज तक ऑफ़र ही नहीं हुआ है। लोग आपको हमेशा एक तरह से देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि आप एक्टर हैं, आप अलग अलग रोल कर सकते हैं। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। यू नो, हमारे जो कपड़े हैं, जैसे आपने नोटिस किया, चाय पत्ती के पानी में भिगो के रखते थे महीनों, 2 महीने कम से कम भिगो के रखें ताकि एकदम पुराने और फटे पुराने दिखें। पंचर वाली की बीवी हूँ और मेरी खुद जूती की दुकान है फतेहपुर में। जो कैरेक्टर है वो एक मुसलमान औरत का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो अपने पति को दबा के रखती है, बात बात पे डांट फटकार मार देती है, बट उसकी ग्रोथ बहुत अमेजिंग है कैरेक्टर की। जैसे जब उसको जेड सिक्योरिटी मिलती है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं उन दोनों की ज़िंदगी में, इट्स अ ब्यूटिफुल वाइड एरे ऑफ इमोशंस। मैं तो कहूँगी मिडिल क्लास भी नहीं, इट्स बिलो मिडिल क्लास, इट्स बिलो पावर्टी लाइन। और मैं अपने जो पति हैं मेरे, जो फिल्म में असलम पंचर वाला, मैं उनको कहती हूँ कि तुमने ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री से कि घर के बाहर सिक्योरिटी लग गई। और उसके बाद मेरा सीन है कि अगर कुछ मांगना ही था तो 2 बोरी अनाज मांग लेते, रोटी मांग लेते, घर में पाखाना बनवा लेते, जेड सिक्योरिटी क्यों मांगी। तो ये पूरा कन्फ्यूजन है जो बाद में पता चलता है। लेकिन फिल्म करने के बाद मैं सच में कहूँगी भगवान करे किसी को जेड सिक्योरिटी ना मिले। फैमिली में तो कुछ होता नहीं था, जो भी होता था स्कूल में ही होता था, एंड इट यूज टू बी ब्रिलियंट। हम डांस कंपटीशन में पार्ट लेते थे, सिंगिंग में पार्ट लेते थे, नए कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, एंड ऑब्वियसली आई टू लुक फॉरवर्ड टू ऑल द स्वीट्स एंड मिठाई दैट वी यूज्ड टू गेट इन स्कूल, एंड उसके बाद हाफ दिन की छुट्टी होती थी। सो आई हैव एंजॉयड ऑल दोज डेज। बच्चों की पिक्चरें देखते थे टीवी में, तब आती थी, अब तो पता नहीं आती है नहीं आती हैं, बट आई हैव हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड। सारे छोटे छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को भी मैं अपनी तरफ से विश करती हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लास्ट। थैंक यू। सबसे खास चीज़ इस फिल्म में है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनका एज ए निर्देशक, लेखक एंड ऑन द होल एज एन आर्टिस्ट एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर समझदार और सच्चा कलाकार उनके साथ जुड़ना चाहेगा। ये हर फिल्म की कहानी ही उसका प्लस पॉइंट होना चाहिए, बाकी सब बाद में आता है, क्योंकि सिनेमा तो अभी आया है ना, 100 साल हुए हैं। कहानियाँ सुनाना इंसान की सबसे पुरानी आदत है, सबसे पुरानी आदत है बैठ के कहानी सुनाना। अब पर्दे पे सुना रहे हैं तो कहानी इंटरेस्टिंग हो, कहानी मज़ेदार हो, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ मैसेज दी जाए, यही होना चाहिए। तो इस फिल्म में वो सब है। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, और द क्रू, एवरीथिंग। चाहे सिनेमाटोग्राफी ले लो आप, राम उनका नाम है, सिनेमाटोग्राफर का, राइटर का नाम भी राम है, तो जहाँ 2 राम है वहाँ तो फिर क्या कहना। पोस्टर देखने से भी पता चल जाता है मेरे ख्याल से कि ये थोड़ा सा हिलेरियस फिल्म है, क्योंकि एक लोटा लेके कोई जा रहा है, उसके पीछे Z+ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने Z+ नाम रखा, क्योंकि Z+ ये जो टाइटल है, वो ये जो शब्द है, वो मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष सब लोगों को पता है, क्योंकि पॉलिटिक्स की काफ़ी चर्चा होते हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में, और VIP के, जेड सिक्योरिटी इसके, तो कैची टाइटल है। और पोस्टर के ज़रिए और प्रोमो के ज़रिए वो मेरे ख्याल से अब तो पहुंचेगा लोगों के पास कि ये बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, क्योंकि सीरियस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार तरीके से। देखो आदिल, बात ये है कि कहानी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब मेरे उनकी फिल्म में, डॉक्टर साहब के Z+ में, कहानी इज़ द लीड कि हीरो या फिर स्टार कहें। और मेरा जो ट्रेनिंग है, मेरा जो फिलॉसफी है एक्टिंग करने के पीछे, वो ये है कि आप कहानी बोलिए, ना कि अपने आप को दर्शाएं, आपका प्रदर्शन ना करें, कहानी का प्रदर्शन हो। ये मेरा ट्रेनिंग है जो मुझे सिखाया गया, मेरे टीचरों ने जो मुझे सिखाया, नसीरुद्दीन शाह से लेकर के, बैरी जॉन से लेकर के, खालिद जी को लेकर के।
news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.